नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लगातार दरभंगा की राजनीतिक परिस्थिति जो बदल रही है और हर घटना पर हमारी पैनी नज़र है और हम लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी खबर हमने बता दिया कि बहादुरपुर से भोला यादव के खिलाफ हरिनंदन यादव ने अपना कमान कस लिया और कल वो नामांकन करेंगे निर्दलीय से, जो राजद के लिए बड़ा झटका होगा। उनके पूर्व विधायक आर.के. चौधरी के सामने रहेंगे। लेकिन हम बता दें, दरभंगा में राजनीतिक की चर्चा अब रेस्टोरेंट से लेकर के अब चौक चौराहों गलियों में होना प्रारंभ हो गया है। हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए, ये आपको स्वादिष्ट रेस्टोरेंट है। स्वादिष्ट रेस्टोरेंट में कुछ बुद्धिजीवी हैं जो आज यहाँ पहुँचे हैं। संडे है तो एक चीज़ हम जानना चाहिए। अभी चर्चा आपने सुना होगा, कुछ राजनीतिक चर्चा तो प्रारंभ हो गई होगी। जी, अब सुना है, न्यूज़ के जरिए सुना है। इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं अभी, तो कि बिहार में इलेक्शन हो रहा है, लेकिन हम लोग इतना दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं आया है। तो गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन रखने से अच्छा है खुद के ऊपर मेहनत की जाए। अच्छा, लॉकडाउन में देखा होगा कि 5 महीने काफ़ी परेशानी हुई लोगों को, तो क्या लगा? हाँ, एक तरह से पूरा तमाम लोग इसके, और बहुत सारे बिजनेस तो डाउन हो गए। ऑर्गेनाइज सेक्टर का तो आप जानते हैं कि -29 में जीडीपी चली, -24% जीडीपी चली गई। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसका कोई डेटा नहीं है, उसमें भी तमाम लोगों को बहुत असर पड़ा है। हम लोग भी, जो स्कूल है, एजुकेशन है, टीचर्स हैं, क्योंकि हम लोग प्राइवेट वर्क है हम लोगों का, तो हम लोगों का जो है कोई सैलरी तो फिक्स आती नहीं है, रेंट वगैरह देना रहता है हम लोगों को। ये तमाम चीज़ें हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और कितने सालों में ये भरपाई पूरी होगी, इसको भी मुमकिन तौर पे कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर चुनाव में कर रहे हैं, विधायक करें कि बहुत विकास हुआ है। यहाँ पर एयरपोर्ट हो गया, एम्स हो गया है, अब साथ साथ फ्लाईओवर होने वाले हैं, जिससे जाम की समस्या निजात होगा। क्या लगता है कि आशा है आपको? देखिए, विकास को अगर आप डिवाइड कीजिएगा एक्सप्लेन, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे जो हमारे लीडर्स हैं वो इस लायक हैं कि वो तमाम चीज़ों को कर सकते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन इस लायक है, वो तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक नए रिफॉर्म को लाने की ज़रूरत है। जो हमारे चीज़ों को, जो हमारे आगे हैं, वो तो खुद चीज़ों को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं अच्छे से। ना उनके इतना एजुकेशनली बैकग्राउंड है, ना उनके पास कोई एक साइंटिफिक आइडियाज़ है। क्योंकि अभी तक हमारी जो पॉलिटिक्स है वो जाति, कास्ट, रिलीजियस बेस पे है। और जब तक ये साइंटिफिक नहीं आएगी तब तक नहीं। अब जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ को देखिए या जो भी देखिए, वो एक साइंटिफिक तरीके से उन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अब विकास कब होगा? जब DMCH और पारस में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, जब होली क्रॉस स्कूल में और एक गवर्नमेंट स्कूल में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, तब उसको हम विकास कहेंगे। जब हमें आराम से कहीं जाने के लिए टिकट मिल जाएगा, या हमको 3-3 महीने पहले भी हम लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है, उसको विकास कहेंगे। वो एक साइंटिफिक तरीका हुआ चीज़ों को सॉल्व करने का। इसके लिए हम टैक्स देते हैं, हम ये खाना खा रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा अमाउंट हम पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। किस लिए पे कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारी जो सहूलतें वो पूरी हो। जब ऐसा कोई चेहरा दिखेगा तो हम कहेंगे ये विकास है। अच्छा, स्मार्ट सिटी की बात होगी। इस बार बाढ़ के समय में आप किस वार्ड में रहते हैं? क्या देखा बाढ़ की स्थिति थी? हाँ, बाढ़ की स्थिति थी, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने इससे पहले कहा ना कि हमारे पास एक कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। ये कोई एक अभी की तो प्रॉब्लम है नहीं, कई सालों की प्रॉब्लम है। 30 साल, 35 साल, 40 साल जब से हम पैदा हुए हैं, इन तमाम प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। इलेक्शन का एक माहौल बनता है, तमाम नेता आते हैं, थोड़ा सा वो करता है, फिर लगता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम नए चेहरे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। फिर उस चेहरे से जब नाउम्मीद हो जाते हैं, फिर दूसरे चेहरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो 30 साल से तो हम ये देख रहे हैं कि हम चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन हालात वैसे के वैसे हैं। नीतीश कुमार को किस तरह मुख्यमंत्री के रूप में लेते हैं? ही इज़ अ वेल एजुकेटेड पर्सन, बट द थिंग इज़ दैट कि आपका जो आसपास के तमाम लोग हैं वो किस तरह से हैं। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन एंड ही इज़ अ वेरी काम एंड कूल एंड ए लॉन्ग एक्सपीरियंस। लेकिन मेन चीज़ें हैं कि ओवरऑल आपके जो विज़न है, मिशन है, उसको तमाम लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ये ज़रूरत है। नीतीश जी ने जो चीज़ें की वो काफ़ी चीज़ें उसमें काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन अभी भी हम सबसे लोएस्ट एजुकेशन स्टैंडर्ड है, इस चीज़ को भी हम नहीं भूल सकते हैं। तो जो चीज़ें की वो हैं, लेकिन अभी है कि और भी बहुत चीज़ कर सकते हैं वो। तो इसकी ऐसी उम्मीद करते हैं कि कुछ रिफॉर्म आए हमारे पॉलिटिक्स में। हम बता दें कि जनता अब इस बात को लेकर के चर्चा में अवश्य लोगों के बीच में है कि आखिर नीतीश कुमार की जो सरकार थी 15 साल बनाम 15 साल, उसे लेकर के चर्चा हो। दरभंगा में अभी स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं हुई। बाढ़ के समय में लोग काफ़ी परेशान हैं। हालांकि विधायक ने भी कहा कि सब कुछ एकाएक नहीं होगा, अब धीरे धीरे ही होगा।
15 साल बनाम 15 साल की बात आपने सुना होगा, क्या लगता है कि कैसे विश्लेषण करेंगे 15 साल बनाम 15 साल की? नीतीश जी से पहले लालू जी 15 साल थे, तो उस समय भी वही हाल थी। और आज जो नीतीश जी हैं, अगर कहा जाए तो रोड के मामले में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है हमारे यहाँ, लेकिन एजुकेशन में कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। क्योंकि आज भी सरकारी स्कूल के बच्चे जो आज से 15 साल पहले थे वही हाल आज भी है। तो हम नहीं कहेंगे कि शिक्षा में कुछ खास विकास हुआ। तो क्या लगता है कि एजुकेशन हब बनाने की बात हुई, जैसे कोटा बना, बिहार के ही शिक्षक, टीचर, स्टूडेंट सब जाते हैं, तो दरभंगा के साथ क्यों नहीं बन पाते? बिल्कुल, तो इसके लिए तो सरकार को सोचनी होगी। जो 15 साल आपने यहाँ का बिहार के लिए आप काम किया है, तो इस पहलू पे भी उनको सोचना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। इसको कोटे की तरह समझना चाहिए कि कोटा में जो फैसिलिटी है, बच्चे वहाँ क्यों चले जाते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं बच्चे रुक पाते हैं। जबकि वहाँ जाने के लिए काफ़ी बच्चों को, गार्जियन को भी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ बच्चे जाके पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए सरकार को। अच्छा, आपको लगता है कि शहर कुछ बदला है 5 साल में, कुछ नया चीज़ आया है, कुछ नई विकास की योजनाएं बनी हैं, कुछ नया लोगों के लिए हो रहा है या आगे होने वाला है, जैसा कि एयरपोर्ट और एम्स की बात हो रही है, ये 2 चीज़ होगा तो विकास हो सकता है? देखिए, मुझे तो कुछ नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी एयरपोर्ट की जो मामला थी वो सामने आया था कि एयरपोर्ट शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद भी फिर बंद हो गया। फिर अभी जैसा कि उम्मीद है कि स्टार्ट हो जाए, लेकिन ये कंटिन्यू जब हो जाए तो हम मानेंगे यहाँ पे कि एयरपोर्ट हमारे यहाँ है और हम यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। एयरपोर्ट होने से विकास हो सकता है क्या? कोई ख़ास, अब यहाँ लोग आएंगे जाएंगे तो थोड़ा तो विकास होगी, लगेगा कि हाँ यहाँ दरभंगा एयरपोर्ट हो गया है, लोगों को एक नज़र में आ जाएगी दरभंगा, तो इसका कुछ विकास बन सकती है। लगातार हम बता रहे हैं कि कुछ बुद्धिजीवी हमारे साथ हैं और हम आपको भी दिखा रहे हैं, देखिए लोगों की भावनाओं का समझें। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि विकास हुआ नहीं है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि कोई प्लान वे में कार्य नहीं हुआ है, जिसमें दरभंगा ना स्मार्ट सिटी बना, ना शिक्षा का हब बना, ना चिकित्सा का हब बना। हालांकि चिकित्सा के नाम पर यहाँ के आज भी मरीज बाहर जा रहे हैं। क्या लगता है कि आज के समय में विकास को किस तरह रूपरेखा में देखेंगे? इसकी कोई लिमिट नहीं है, विकास तो एक अनवरत प्रक्रिया है जो होती है। लोग लेकिन पहले से जागरूक हो गए हैं। जहाँ तक बात है जागरूकता की, जागरूकता आई है, जिसमें जो हाथ है वो आप लोग का जो यूट्यूब में जो आते हैं पत्रकार वगैरह, जो भी जर्नलिस्ट आते हैं, ठीक है, उसके थ्रू लोग को मालूम चलने लग गया है कि आखिर दरभंगा का क्या हाल है। लाइक जल जमाव की बात कर लीजिए, जो बारिश भी हुआ था, हालत का भी बहुत बदतर था, अफरा तफरी का हालत था, ठीक है। जो टाउन का है, टाउन की हम बात कर रहे हैं, सैटरडे की बात नहीं कर रहे। जो मेन टाउन है उसका हालत देखने लायक नहीं थी। लोग महनू फंसे हुए थे जल जमाव में, ठीक है, और जाम का समस्या, ये बहुत बड़ा समस्या है। तो ये 2 मुद्दा दरभंगा में अगर ठीक हो जाए तो हम सोचते हैं कि विकास हो सकता है, आ सकता है, गाड़ी पटरी पे आ सकता है। अभी लेकिन जो गाड़ी है ना वो पटरी से उतरा हुआ है और उम्मीद है जागरूकता आई है। क्या लगता है एम्स और एयरपोर्ट के सारे विकास होगा क्या? एम्स देखिए, डीएमसी जो है ना वो हॉस्पिटल ऑलरेडी बना हुआ है, उसी को अगर पहले ठीक कर दिया जाए और सारा फैसिलिटी वहाँ पे दिया जाए तो फिर एम्स आए तो अच्छा भी लगेगा। एम्स आ रहा है, डीएमसीएच पहले से ही है, उसका हालत बद से बदतर है। आप देखिए होंगे डीएमसीएच का क्या हाल है। जो पहले से है उसको अगर सुधार कर दिया जाए फिर बाद में जो आएगा उसका मुश्त वेलकम है, लेकिन जो पहले से है ना उसका हालत ठीक होना चाहिए। शिक्षकों के हालात पर चिंता रही है कि कई शिक्षक कई लेवल के होते हैं, तो उनके लॉकडाउन में जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, लॉकडाउन के बाद छात्रों का 12वीं का एग्जामिनेशन भी है, बहुत तरह की समस्या हैं, उसको किस रूप में किस तरह होना चाहिए? शिक्षक पे तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है, जो बात सही है। जो प्राइवेट सेक्टर के टीचर वगैरह हैं, बाकी जो गवर्नमेंट है ठीक है, उनका तो सैलरी बंधा हुआ है, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर के टीचर वगैरह 8 महीने से वो घर में बैठा था, ठीक है, और जो बच्चे से जुड़ा है वो ऑनलाइन एक था माध्यम जुड़ने का, ठीक है, लेकिन उसमें समस्या होता है, सर सुनाई नहीं दे रहा है, सर दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी इरिटेशन होता है, तब भी हम लोग जुड़े रहे हैं। लेकिन अभी तक फाइनल अनुमति जो है सरकार की तरफ से आया नहीं है कि क्लास खोल दिया जाए, तो फिर भी हम घर पे 3-4 बच्चों को बुला के पढ़ा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट एक नया हुआ कि ऑनलाइन का, ऑनलाइन ये लगता है कि ऑनलाइन व्यवसाय इस तरह का बढ़ेगा और क्या स्टूडेंट के बीच में? ऑनलाइन लेकिन जगह नहीं ले सकता ऑफलाइन का, जहाँ तक हमें लगता है। हमने पढ़ा के देखा, 7 महीना 8 महीना ऑनलाइन क्लास लिए हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो ऑफलाइन में है, ठीक है। तो ऑनलाइन जगह नहीं दे सकता ऑफलाइन का। ऑफलाइन में क्या होता है, जब बच्चे बैठते पढ़ाई करने के तो आई कांटेक्ट ज़रूरी होता है। अब ऑनलाइन में क्या है, वो आई कांटेक्ट हो नहीं पाता, तो कंसंट्रेशन बन नहीं पाता बच्चों का, उतना गेन नहीं कर पाता बच्चा, और नेटवर्क का समस्या रहता है। बच्चे आते हैं गाँव देहात से जुड़ने के लिए आते हैं, उधर नेटवर्क का दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम है। नेट पैक इतना महंगा हो जाता है, अफोर्ड नहीं कर पाता हर कोई। मल्टीमीडिया जो मोबाइल इतना महंगा वो हर कोई नहीं कर पाता ना, दिक्कत हो जाता है। तो इस वजह से ऑनलाइन जो है वो ऑफलाइन का जगह नहीं ले सकता।
अच्छा, नीतीश और तेजस्वी दो चेहरे हैं इस बार बिहार में, किस तरह दोनों का विश्लेषण करते हैं? दो चेहरे कौन है बताइए? नीतीश और तेजस्वी। तेजस्वी, हम तो नीतीश को प्रेफर करेंगे, लेकिन खासा इसमें नाराज़गी है जनता के बीच नीतीश जी को लेकर के, लेकिन फिर भी तेजस्वी से हमसे बेहतर, मतलब बेहतर जो है हमको नीतीश कुमार ही लगता है, तेजस्वी से बेहतर। तो हम बता दें, लगातार जनता ओपिनियन हम आप तक ले रहे हैं और हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे मिथिला मंच न्यूज पर हर घंटे अपडेट खबर, सिर्फ मिथिला मंच पर चुनाव से जुड़ी हुई। देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।